Welcome again. So today we are going to discuss question number 14 of page number 221. Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. तो यहाँ पे दो सर्किट्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा. क्वेश्चन में दो अलग अलग सर्किट्स गिवन है. फर्स्ट सर्किट का अरेंजमेंट है 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट बैटरी के साथ. सेकेंड सर्किट है 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया है 4 वोल्ट बैटरी के साथ. हमें बताना है कि इस रेजिस्टर में कितना पावर है और इस रेजिस्टर में कितना पावर, मतलब दोनों अलग अलग सर्किट्स हैं और दोनों सर्किट्स में आपको बताना है 2 ओम रेजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, कितना पावर खर्च हो रहा है. क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरह है. कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स. First circuit, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and the second circuit is a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. You have to compare the power used in this 2 ohm resistor in series and in parallel. Question is very simple. देखो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं. पावर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा. सो फर्स्ट केस में हमें किसके अक्रॉस पावर चाहिए वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है. तो क्लियरली मेंशन किया गया है 2 ओम रेजिस्टर में कितना पावर यूज़ किया जा रहा है वो हमें निकालना है. तो अगर हम यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर को इस तरह से बना लेते हैं, ये हमारा है 2 ओम का रेजिस्टर. इसमें पावर निकालने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर देख लो. पावर का 3 फॉर्मूला बनेगा. पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई फर्स्ट फॉर्मूला, पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर सेकेंड फॉर्मूला, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर थर्ड फॉर्मूला. अब इन तीनों फॉर्मूले में हमें डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है. फर्स्ट फॉर्मूले को देखो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं पता है. वी ऑल नो कि जब हम सीरीज़ में कनेक्शन देते हैं तो सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस तो वैरी करता है. इसका कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस, बट हाँ यहाँ पे करंट सेम होगा. तो करंट का वैल्यू तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. तो इस फॉर्मूले को हम रहने देते हैं. सेकंड फॉर्मूला हम देख लेते हैं. सेकंड फॉर्मूला में आई स्क्वेयर आर, हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस देख लेना है कितना करंट फ्लो करेगा. ठीक है, करंट हम निकाल सकते हैं, इजी प्रोसेस है. इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना करके देख लेंगे कितना करंट फ्लो करेगा ओम्स लॉ से. और रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस देखो, इस रेजिस्टर का हमें पता है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लें. इसे भी हम रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म आ गया है. तो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. नाउ हमें पता होना चाहिए इसके पास क्या करंट है, इस 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है. अब ये वैल्यू हमें नहीं पता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट निकालना पड़ेगा. रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है. अब करंट निकालने के लिए इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकालने के लिए हमें इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 1 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज़ में क्योंकि कनेक्टेड है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं सिंपली. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा. 1 ओम एंड 2 ओम, 3 ओम रेजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट, और कनेक्टेड है 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है. 3 वोल्ट का बैटरी से ये कनेक्टेड है, सॉरी 6 वोल्ट का बैटरी से ये कनेक्टेड है. अब ध्यान दो, क्या हम इस पूरे सर्किट में करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से. V इज इक्वल टू आई इंटू आर. नाउ फ्रॉम दिस V इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, करंट निकल आएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. सो फ्रॉम हेयर V का वैल्यू है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3 ओम, एंड 3 2s are 6, सो विल गेट द वैल्यू एज 2 एम्पियर. नाउ करंट पूरे सर्किट में 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है. ये करंट फ्लो 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में करंट. अब क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, सो वी ऑल नो इट वेरी वेल दैट इस रेजिस्टर में और इस रेजिस्टर में सेम करंट ही फ्लो करेगा, क्योंकि करंट डिवाइड तो करेगा नहीं कहीं. तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर का, क्योंकि पूरे सर्किट में 3 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा. सो सॉरी, बार बार 3 एम्पियर हो जा रहा है. 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा. देखो 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा. अब फर्दर आगे देखो, तो इस रेजिस्टर में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो हमें निकालना है ना. तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम I का वैल्यू 2 इंटू 2 4 कर दें और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8. ठीक है. अब क्योंकि ये पावर है तो पावर का SI यूनिट होगा वाट, इजंट इट. सारे यूनिट्स को देखो, करंट भी SI यूनिट में है अपने,
पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने एसआई यूनिट में है, तो पावर का भी एसआई यूनिट होगा ना, पावर इज 8 वाट। दैट मीन्स पावर दैट इज बीइंग यूज्ड इन दिस 2 ओम रजिस्टर इज ऑफ 8 वाट। बहुत ही सिंपल था ये। अब सेकंड देखो यहाँ पे, सेकंड दूसरा सर्किट हमें गिवन है, हमें निकालना है वहाँ पे भी 2 ओम रजिस्टर में कितना पावर यूज़ किया जा रहा है। तो इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर पाएंगे। अगेन हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला I स्क्वायर आर, थर्ड फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर। अब इन तीनों फॉर्मूले से हमें डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अगेन सेम काम हम करते हैं, पावर इज इक्वल टू VI। ज़रा ध्यान से देखो, क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। हमें इसके अक्रॉस निकालना है पावर कितना है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमें पता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे सेम पोटेंशियल यहाँ पे सेम पोटेंशियल यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का तो काम खत्म हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। अब करंट कैसे निकाला जाए। करंट को तो करंट तो यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा ना, कुछ करंट ऊपर में फ्लो कर जाएगा, कुछ करंट नीचे में फ्लो कर जाएगा। तो करंट 2 ओम में कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को रहने देते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम जो एप्लीकेबल है, I स्क्वायर आर। क्या इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे करंट यूज़ हो रहा है, यहाँ ये भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे करंट को यूज़ करना पड़ेगा ना। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। ज़रा ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ज़रूरत है ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगा। रेजिस्टेंस हमें पता है इस रेजिस्टर का, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ऊपर वाला ये 2 फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। वैल्यूज़ पुट करते हैं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम दैट इज दिस। सो 2 8s आर 16, अगेन द पावर इज 8 वाट। हमसे क्वेश्चन पूछा था कंपेयर करो पावर, तो पावर इज सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। कॉपी कर लेंगे।